हेलो स्टूडेंट। तो आज की वीडियो स्पेशली स्टेप डिवीजन मेथड के लिए है। तो देखिए, स्टेप डिवीजन मेथड एक बच्चे की रिक्वायरमेंट पे मैंने ये वीडियो डाली है। बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होगी तो बहुत ही इजी मेथड है। सबसे पहले आपको देखना है कि आपको जो डाटा गिवन है उनमें कितने का डिफरेंस है। देखिए, इनमें कितने का डिफरेंस है, 20-20 का डिफरेंस है। 500 से 520 के बीच 20 का डिफरेंस, 520 से 540 के बीच सिर्फ 20 का डिफरेंस। इट मीन्स अगर हम सभी नंबर को देखें लास्ट तक तो इनमें कितने का डिफरेंस है, 20 का। ओके, उसके बाद ये आता है नंबर ऑफ वर्कर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, FI से। इसको हम किससे डिफरेंट डिनोट करते हैं, FI से। FI मीन्स फ्रीक्वेंसी। ओके, तो देखिए हमें फिर XI का ये जो कॉलम है स्टेप डिवीजन मेथड में, आपको ये दो डाटा मिलेंगे। उसके हिसाब से आपको उसके बाद थर्ड अपने आप बनाना है XI के नाम से, UI एंड लास्ट FI UI के नाम से। तो ये जो XI है, XI किस तरह से निकालते हैं, आपको जो शुरुआत का ये जो डाटा दे रखा है इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना होता है। तो 500 में जब 520 को प्लस करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 500 प्लस अगर 520 को हम इन दोनों नंबर को अगर ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो कितनी आएगी अपनी वैल्यू। देखिए, जीरो में अगर जीरो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। ओके, फिर जीरो में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2। और अगर 5 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 10। अब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 की टेबल में 10 कितने टाइम पे आता है, 5। 2 की टेबल में 2 कितने टाइम पे आता है, 1। और लास्ट इज 0, तो 0। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें, 510। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 510। अब आपको हर बार ऐड करके 2 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इतना देखना है कि शुरुआत के जो नंबर है इन दोनों के बीच ये जो क्लास इंटरवल है इनमें कितने का डिफरेंस था, 20 का। तो आपको जो भी वैल्यू है उन सब में आपको 20 ऐड करते हुए चलना है। 510 में जब हम 20 ऐड करेंगे तो अपना आंसर कितना आएगा, 530। फिर हम 530 में 20 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 550। इसी तरह से ऐड करते जाएंगे 20। 550 में 20 ऐड करेंगे तो 570। और अगर 570 में 20 ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 590। ओके, अब आपको UI निकालना है। UI का फॉर्मूला क्या है, XI माइनस A अपॉन H। अभी A समझिए आप, A क्या होता है, A मीन्स एज्यूम मीन। और एज्यूम मीन किस में देखने को मिलता है हमें, XI वाले कॉलम में। ये जो XI का आपने निकाला है इसमें क्या होता है, जो बीच की वैल्यू होती है उसको A बोलते हैं। ओके, तो देखिए दो नंबर की दो ये जो नंबर हैं ये मैं ऊपर वाले छोड़ दूंगी, दो नीचे वाले, तो बीच में बिल्कुल वैल्यू क्या बचती है अपनी, 550। इसी को हम क्या बोलेंगे, A। इसी के साथ मैं इस तरह के क्वेश्चन बताना चाहूँगी। ये आपकी ओनली बहुत ही इजीली थी कि भाई ओड डिजिट थी, दो नंबर आपने ऊपर से छोड़ दिए, दो नीचे से छोड़ दिए, तो आपका ये निकल के आ गया। कंडीशन कई बार इस तरह से होती है कि टोटल अपने पास 6 नंबर होते हैं, तो उस कंडीशन पे आपको क्या करना है, आपको शुरुआत का नंबर लेना है। शुरुआत का मतलब ये कि अगर आपके पास टोटल 6 हैं तो 6 का हाफ देखिए कितना होता है, 3। तो आपको जो तीसरे नंबर वाला डिजिट है उसको ए मानना है। इसी तरीके से अगर टोटल आपके पास 8 है इस तरह से इवन में, तो आपको देखना है 8 का हाफ क्या होता है, 4। तो आपको फोर्थ डिजिट को ए मानना है, यानी एज्यूम मेन मानना है। तो ओड में तो निकालना ईजी है, आप ऊपर से इक्वल छोड़ दें, नीचे से बीच में जो वैल्यू होती है उसको हम ए मानते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने साथ के साथ आपको ओड के साथ इवन वाले नंबर भी बताए हैं कि आपको ए किस तरह से लेना है उसमें। अब देखिए UI पे आते हैं। UI का फॉर्मूला होता है XI माइनस A अपॉन H। H क्या होता है, हाइट। हाइट किसकी, क्लास इंटरवल की, यानी इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम H के नाम से डिनोट करते हैं। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 20, तो हम उसको H के नाम से डिनोट कर रहे हैं। अब देखिए एक बार UI एक निकाल लेते हैं, उसके बाद इसे भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। XI बोला है ना पहले, तो XI सबसे पहले क्या है, 510 माइनस A क्या है, A भी हमने निकाला है ना, 550। अब देखिए H क्या है, H हाइट, क्लास इंटरवल का डिफरेंस यानी, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, हर एक नंबर के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 20। अभी देखिए 510 माइनस 550, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 550 में से जब 510 को माइनस करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा, 40। लेकिन किसका आएगा, माइनस का। माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि अपने पास ये जो डिजिट है 550 ये बड़ी है और इसका साइन क्या है, माइनस, तो आंसर भी किस में आएगा, माइनस में। अब इसको 20 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो 20 की टेबल में 40 कितने टाइम पे आता है, 2 टाइम पे, तो अपनी वैल्यू क्या आएगी, -2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे,
-2। अब इसके बाद जितने नंबर बचते हैं आपको एक एक करके अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने बच्चे ने 6th क्लास से ही नंबर्स लाइन पढ़ी हुई है। देखिए -2 के बाद नंबर लाइन पे आप क्या पढ़ते हैं, -1, उसके बाद क्या आता है 0, फिर 1 और उसके बाद क्या आता है 2। ठीक है, अब आपको इसी तरह से करना है, आपको हर एक को अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरीके से कर पाएंगे इजीली कि आपको बस ये देखना है कि आपका नंबर लाइन पे नंबर शुरुआत में आपका क्या आया हुआ है। अगर यहाँ पे आता है -3 तो फिर उसके बाद क्या आएगा -2, -1, फिर उसके बाद 0, 1, 2, इस तरह से मतलब चलेंगे नंबर्स लाइन के अकॉर्डिंग। तो देखिए -2 हमने लिख दिया है, तो अब क्या लिखेंगे -1, ठीक है, 0, 1 और 2। ये आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल आपको सेम नंबर लाइन की तरह लिखना है। नंबर लाइन में क्या होता है कि अगर आपका कोई नेगेटिव नंबर है उसके बाद हम क्या करते हैं, पॉजिटिव की तरफ बढ़ते हैं ना। तो देखिए -2 से बड़ा नंबर क्या होता है -1, तो -1 लिखा हमने, उसके बाद 0, फिर 1, 2, इस तरह से चलेंगे। अब अपना एक लास्ट कॉलम बचता है FIUI के नाम से, अब इसको भी कंप्लीट करना है। अब देखिए एक बार FI पे आइए, मैंने आपको सेकंड नंबर पे बताया था कि ये जो हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं इसी को हम FI के नाम से डिनोट करते हैं, ठीक है। और UI की तो अपना निकल गया है ना पूरा, ये UI निकाला है ना, -2, -1, ये सब क्या है UI वाले आंसर हैं। तो इन दोनों को आपस में क्या करना है, इंटू करना है, FI वाले नंबर को और UI वाले नंबर को। तो देखिए FI पे पहले क्या लिखा है 12 और UI पे पहले क्या लिखा है -2, तो 12 को जब -2 से इंटू करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा -24, ठीक है। 14 को जब -1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा -14, ओके। उसके बाद 8 को जब 0 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 0, उसके बाद 6 1 जा 6, यहाँ पर 10 2 जा 20। ये देखिए अब इनको कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस होते हैं ना, तो माइनस माइनस प्लस, तो -24 और -14 को जब ऐड करेंगे तो अपना आंसर कितना आएगा -38। क्या आएगा -38, तो हमने लिख लिया। अब 20 और 6 को भी इस तरह से करेंगे, 20 + 6 तो कितना हो गई 26। इनको अलग से यहाँ पे लिख लेंगे, इजीली रहती है, फिर हमें एडिशन करने में माइनस करने में दिक्कत नहीं होती है। पहले आप माइनस वाले नंबर को एक साथ लिख लीजिए, फिर जो आपके एडिशन वाले नंबर हैं उनको एक साथ लिखिए। तो -38 और प्लस का 26, माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस। तो देखिए अब की बार भी इस वाले क्वेश्चन में माइनस का नंबर बड़ा है, 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2, और 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि आपका आंसर माइनस में आएगा प्लस में। वो देखिए आप कैसे पता लगाएंगे, नंबर को देख के। इन दोनों नंबर में आपका बड़ा नंबर है 38 और 38 का साइन क्या है माइनस, इसलिए अपने आंसर के साथ क्या लग जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये सिग्मा FIUI की वैल्यू आ गई है -12। और सिग्मा FIUI इनका क्या करना है हमें टोटल, ठीक है। तो 2 4 6 6 8 14, 14 और 6 20, 20, यहाँ पर 20 का लास्ट नंबर क्या है 0, तो कैरी कितनी जाएगी आपकी 2, 2 और 1 3, 4 और 1 5। तो टोटल सिग्मा FI की वैल्यू कितनी आई है, सिग्मा FI की वैल्यू कितनी आई है 50, और सिग्मा FIUI की वैल्यू कितनी आई है, अभी हमने निकाली है ना, ये फाइंड आउट की है -12। अब चलते हैं फॉर्मूले पे बिना किसी देरी के, क्योंकि अपने पास अब हर तरह की वैल्यू है। तो देखिए बाय स्टेप डेविएशन मेथड, बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो आप ये सीखिए कि मीन को निकालने के 3 तरीके होते हैं, राइट। एक होता है आपका डायरेक्ट मेथड, एक एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो मीन को लिखते कैसे हैं, x बार करके इसको डिनोट करते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड से फॉर्मूला क्या होता है मीन निकालने का, a + सिग्मा FIUI अपॉन सिग्मा FI और इंटू हाइट। हाइट मतलब क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस, ओके। a, अभी देखिए a क्या है इनमें, a की वैल्यू क्या थी 550, सिग्मा FIUI की वैल्यू कितनी आई थी अपनी -12। तो प्लस और माइनस का 12, तो प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, तो हम यहाँ पे ऑलरेडी -12 लिख सकते हैं, ठीक है। आपको प्लस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सिग्मा एफ आई, यानी एफ आई की टोटल वैल्यू कितनी आई है 50। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 50 इंटू हाइट, हाइट मतलब क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस। तो देखिए इनका डिफरेंस कितना है 20। अब देखिए 10 से 10 कैंसिल। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों को स्टेप डेविएशन मेथड निकालने में यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, वैल्यू रखने में प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे है सॉल्यूशन कैसे करें। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आपने डेम्स रूल पढ़े हैं ना, 5th क्लास में पढ़े होंगे, मैं एक बार बता देती हूँ क्लियरली। पहले डिवाइड का पेयर सोल्व करना होता है, फिर मल्टीप्लाई का पेयर, फिर एडिशन एंड लास्ट इज सब्ट्रैक्शन का पेयर हम सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक प्लस का पेयर है इनके बीच में, एक मल्टीप्लाई का पेयर है इनके बीच में। तो यहाँ पे उनको दिक्कत ही होती है, कुछ बच्चे क्या करते हैं पहले इसको माइनस करेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, इसलिए उनका आंसर हमेशा गलत आता है। आपको क्या करना है पहले इस वाले पेयर पे ध्यान देना है। मल्टीप्लाई में जो डिजिट आपकी कैंसिल होती है पहले उसको कैंसिल कर दीजिए, लास्ट में आपको माइनस करना है। ध्यान रखें इस वाले रूल के अकॉर्डिंग चलें आप, जो 5th क्लास में आपको पढ़ाया भी गया है। अगर आप ऐसे करेंगे पहले माइनस फिर डिवाइड, ये जो मन में आया आपने वो कर लिया तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। तो 10 से 10 कैंसिल करेंगे। अब देखिए 550 माइनस, अब क्या करेंगे इनको इंटू कर लेंगे जो बचे हुए नंबर हैं, 12 2 जा 24 अपॉन में 5। ओके अब क्या करेंगे ये जो 5 है, अब देखिए ये इसके नीचे नहीं है ना नंबर, यहाँ पे मैं 1 मान सकती हूँ लेकिन वो थोड़ी लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी। तो डायरेक्ट क्या करेंगे 24 को 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 5 क्या है 24 को डिवाइड कर रहे हैं। फिर जो अपना आंसर आएगा उसमें उसको हम 550 में से माइनस कर लेंगे। ठीक है देख पा रहे हैं ना 24/5 लिखा है, तो अपॉन मीन्स डिवाइड करना। अब ये जो 5 है 24 को डिवाइड करेगा, 5 24 को क्या करेगा डिवाइड। देखिए 5 की टेबल में 24 तो आता नहीं है आपका, तो अब क्या करेंगे 5 4 जा 20, पहले 4 टाइम पे लिखेंगे तो क्या आएगा अपना आंसर 25 4 जा 20। 4 में से 0 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4। लास्ट डिजिट पे क्या लगा देंगे पॉइंट, क्या लगाएंगे पॉइंट, और पॉइंट के लगाते ही अपने यहाँ पे क्या आ जाएगी इसके साथ में 0। 5 की टेबल में 40 आता है ना, कितने टाइम पे 8 टाइम पे। तो ये देखिए इजीली ये पूरा आंसर सोल्व हो गया है। यानी अगर 5 24 को डिवाइड कर रहा है तो कितने पर पूरा कैंसिल होगा 4.8 पर। तो हम अब करते हैं इसको 550 माइनस, जब 5 ने 24 को डिवाइड किया तो मेरा आंसर क्या है 4.8। अब आपको यहाँ पे पॉइंट वाले नंबर इजीली सोल्व करने आने चाहिए। कई बच्चों का एडिशन सब्ट्रैक्शन ये पॉइंट में बहुत गलत करते हैं। तो देखिए मैं आपको सिखाती हूँ, ये 550 माइनस 4.8 लिखा है, तो 550 क्या है विदाउट पॉइंट वाला नंबर है। देखिए क्या है विदाउट पॉइंट वाला नंबर है। ओके तो आपको क्या करना है, ये जो 550 माइनस 4.8 है, तो 4.8 तो ऑलरेडी पॉइंट वाला नंबर है, तो 550 के पीछे पॉइंट लगाना है आपको, क्योंकि आप पॉइंट वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इस टाइम। तो 550 को हम पहले सेम लिखेंगे, उसके बाद हम पॉइंट लगा देंगे और उसके बाद 0। ठीक है इस तरह से आपने किया। अभी देखिए 4.8 लिखा है, अब हम माइनस कर पाएंगे। ये देखिए तो 4 यहाँ पर लिखेंगे 0.8। अगर दोनों नंबर जब पॉइंट के बन जाए फिर हमें सब्ट्रैक्शन एडिशन करने में दिक्कत नहीं होती है। इसलिए पहले आपको सिंपल डिजिट को पॉइंट में कैसे कन्वर्ट करना है मैंने आपको सिखाया है। सिंपल डिजिट को आप पहले पूरा लिखिए, उसके लास्ट में आपको पॉइंट लगाना है, बीच में आपको कहीं भी पॉइंट नहीं लगाना है। ठीक है अब इस तरह से हमने लिख लिया है। देखिए यहाँ पे 550 विदाउट पॉइंट वाला नंबर था और हमने इसको पहले पॉइंट का बनाया है। 550 के पीछे पॉइंट लगा के 0 लगाइए। अब माइनस करते हैं। ठीक है अब आपके लिए माइनस करना कोई बड़ी बात नहीं है, अब आप कर पाएंगे इजीली। ये क्या है अपना 10 बन गया, इसने इसको बोरो किया तो 10, ये आपने सीखेंगे बचपन में मेथड। 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2। ठीक है अब यहाँ पे क्या बचता है 9, 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5। इसने इसको बोरो किया था तो यहाँ पे क्या बचा 4 और ये 5। तो अपना हमने स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालना है, तो अपनी वैल्यू क्या आई है 545.2। क्या आई है अपनी वैल्यू 545.2। ये देखिए अपना आंसर इजीली सॉल्व हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है ये मैंने एक रिक्वायरमेंट पे बनाई थी वीडियो, किसी बच्चे को स्टेप डेविएशन मेथड में प्रॉब्लम थी, तो आप बच्चे एक बार प्रैक्टिस करके देखें इस तरह से। पहले इसी क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करें,
ठीक है।